हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कारीगर का स्टॉक कैसे मेंटेन होता है और उसकी रिपोर्ट्स कौन सी हैं। आज के इस वीडियो में हम एक और प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस देखेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस। ज्वेलरी बिजनेस में हर शॉप में यूआरडी का स्टॉक या वो स्टॉक जो लंबे समय तक मूव नहीं होता, उसे मेल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अक्सर ज्वेलर्स को ये समझ नहीं आता कि इस मेल्टिंग से उनका प्रॉफिट हुआ या लॉस। ज्वेल प्लस में इस प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन है। इसमें आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कितना स्टॉक मेल्ट हुआ, कितना मटेरियल री बारकोडिंग के लिए गया और कितना स्टॉक रिपेयर या पॉलिश के लिए सप्लायर को दिया गया। ये सब आपको डेट पीरियड वाइज डिटेल रिपोर्टिंग के साथ मिलता है। ट्रांजैक्शन में ऑप्शन दिया गया है मेल्टिंग प्रोसेस का। ये है मेल्टिंग प्रोसेस की स्क्रीन। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि कब से कब तक का आपको ओल्ड गोल्ड का स्टॉक मेल्ट करना है। तो ये टाइम पीरियड एंटर किया, फेच डेटा पे क्लिक किया। ये देखिए, इस तरह से ये डेटा फेच होता है। अब ये कौन कौन सा डेटा फेच हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यूआरडी का डेटा है, सेल आरएनजी का डेटा है, सेल्स रिटर्न का डेटा है, ऑर्डर जमा का डेटा है, ऑर्डर आरएनजी का डेटा है और स्टॉक ट्रांसफ़र का डेटा है। तो हमें इसमें से जो सेल्स रिटर्न के आइटम हैं वो नहीं मेल्ट करने हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र के आइटम नहीं मेल्ट करने हैं, ऑर्डर जमा के आइटम मेल्ट नहीं करने हैं। तो ये हमने ऑप्शन अनसेलेक्ट किए, फेच डेटा पे फिर से क्लिक किया। ये देखिए, ये अब इसका ही डेटा आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि टोटल कितना स्टॉक मेल्ट होगा, उसका ग्रॉस वेट, नेट वेट, प्योरिटी, फाइन वेट, प्योरिटी परसेंट, फाइन वेट। अब देखिए ये जो 2 फाइन वेट दिए हुए हैं, ये फाइन वेट जो है वो आपने कस्टमर को दिया है इतना यूआरडी लेकर, और ये जो फाइन वेट है ये एक्सपेक्टेड फाइन वेट है, यानी कि इतना फाइन वेट है रियल उस गोल्ड का। अब उसके बाद रेट, अमाउंट, ये देखिए ये जो प्रोसेस 2 का ऑप्शन है, हमने यहाँ तो सेलेक्ट कर लिया कि हमें सेल्स रिटर्न का डेटा नहीं देखना, स्टॉक ट्रांसफ़र का डेटा मेल्ट नहीं करना, स्टॉक ट्रांसफ़र का स्टॉक मेल्ट नहीं करना, ऑर्डर जमा का स्टॉक मेल्ट नहीं करना। यहाँ पे यूआरडी, सेल आरएनजी एंड ऑर्डर आरएनजी में भी अगर आपको कुछ मेल्ट नहीं करना है इस डेटा में से, तो जैसे कि ये जो है सीरियल नंबर है 10, यूआरडी है ओल्ड गोल्ड गंठन 22 कैरेट का। अब देखिए ये जो है यहाँ पे प्रोसेस 2 में, क्या आपको ये मेल्ट करना है? अगर ये गंठन आपको अच्छा लगता है, आप इसे मेल्ट नहीं करना चाहते, डायरेक्टली आप इसे बारकोडिंग करके सेल के लिए रखना चाहते हैं, या अगर ठीक नहीं है, रिपेयर एंड पॉलिश करवा के आप इसको सेल करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर बारकोडिंग करना है तो आप मेल्टिंग में से हटा दोगे। ये देखिए अभी कितना है ग्रॉस वेट, 310। अगर मैं यहाँ पे इसको बारकोडिंग में दे दूंगी तो मेल्टिंग टोटल कम हो गया। ये देखिए टोटल इतना है, लेकिन मेल्ट जितना होगा वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर मुझे बारकोडिंग के लिए नहीं, रिपेयर एंड पॉलिश के लिए देना है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया कि ये मेल्ट नहीं होगा। इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र करना है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र जो है वो किस केस में यूज़ होगा, देखिए एक कस्टमर ने फॉर एग्जांपल वेड़नी सेल की, यूआरडी हमने परचेज की, उसमें वेड़नी आई है। अब वो ओल्ड गोल्ड को जो वेड़नी है वो डायरेक्टली हमें सेल के लिए रखनी है, इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र कर देंगे हम ओल्ड गोल्ड से वेड़नी के स्टॉक में। तो हम इसका इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र करने वाले हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये मेल्ट नहीं होगा, डायरेक्टली वेड़नी के स्टॉक में इन हो जाएगा ये जो वेट है। तो मेल्टिंग वेट कम हो गया। उसी तरह स्टॉक ट्रांसफ़र का है तो ये ऑप्शंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल मेल्टिंग वेट हो रहा है 310.480 ग्राम, ये ग्रॉस वेट एंड ये नेट वेट। ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया कि 310.480 ये ग्रॉस वेट है और फाइन वेट है हमारा, ये जो शो हो रहा है 283.492। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि बिफोर मेल्टिंग नेट वेट कितना है, 309.490। इतना ओल्ड गोल्ड है हमारे पास। ये मेल्ट करने के बाद कितना वेट होने वाला है। अगर आप इन हाउस मेल्टिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले
अकाउंट मास्टर में मेल्टिंग अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे आर्टिसन या सन्ड्री क्रेडिटर। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया गया है, ये देखिए। ग्रुप आपको आर्टिसन सेलेक्ट करना है या फिर सन्ड्री क्रेडिटर। इस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट किया। उसके बाद आपको प्रोसेस करना है नावे वाउचर। ट्रांजैक्शन में नावे अकाउंट सेलेक्ट करना है मेल्टिंग अकाउंट, एंड मेल्टिंग अकाउंट को हमने ओल्ड गोल्ड नावे किया, जिसका नेट वेट है 309.490। 309.490 किस काउंटर से ये गया? जिस भी काउंटर पे है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम से मेल्टिंग अकाउंट को नावे किया, ये ओके किया। अब जब इसकी लगड़ी रिसीव करेंगे जमा वाउचर से, तो जितना भी वेट आपने रिसीव किया ट्रांजैक्शन में जमा वाउचर, यहाँ पे सेलेक्ट किया मेल्टिंग अकाउंट एंड लगड़ी। फॉर एग्जाम्पल लगड़ी बनी 309 ग्राम की। फाइन वेट जितना आपने नावे किया था उतना ही जमा के टाइम पे भी आपको फाइन वेट एंटर करना है, 309.490। 309.490 ये एंटर। ये देखिए घट कितना हो रहा है, किस काउंटर पे इन हुआ? गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम में इन हुआ। यहाँ पे ओके किया। जमा वाउचर का डॉक नंबर क्या है? 18, ये हमको एंटर करना है। जमा एंड नावे वाउचर का भी। नावे वाउचर का डॉक नंबर 16 और जमा वाउचर का डॉक नंबर 18, यहाँ पे हमें वो एंटर करना है। 16 टैब, ये देखिए नेट वेट आया यहाँ पे। उसी तरह जमा वाउचर का डॉक नंबर जब लगड़ी जमा की तो उसका डॉक नंबर है 18। ये देखिए लगड़ी वेट कितना है। अब चूरा आया है तो चूरा वेट भी एंटर कर सकते हैं आप। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये लगड़ी में से थोड़ा सा पार्ट निकाल के टंच के लिए भेजते हैं कारीगर के पास, प्योरिटी कितनी है इसकी। तो वो प्रोसेस ट्रांजैक्शन में नावे किया हमने, वो जो छोटा सा टुकड़ा है कारीगर को, कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। किस कारीगर को नावे किया आपने? लगड़ी नावे की कारीगर को किस काउंटर से? गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम से। यहाँ पे ओके किया तो डॉक नंबर है 17। यहाँ पे आपने वो टेस्टिंग में एंटर कर दिया डॉक नंबर 17, एंटर। ये देखिए इतना कारीगर को नावे किया है टंच के लिए, यानी प्योरिटी निकालने के लिए। अब इसमें देखिए सैंपल टेस्टिंग प्रोसेस 1, सैंपल टेस्टिंग प्रोसेस 2। इसमें 2 प्रोसेस दिए गए हैं, यानी कि कभी-कभी आप 2 कारीगर को भी देते हो टंच के लिए। तो अगर दोनों को दिया है, दोनों में से जिसकी भी प्योरिटी हायर होगी वो हम कंसीडर करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम इस वीडियो में एक ही देखते हैं अभी फ़िलहाल। ये जो प्योरिटी है वो पता होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपने इस तरह से यहाँ पे एंटर कर दिया है कि इतना आपने टंच के लिए नावे किया है कारीगर को। ओके करके ये मेल्टिंग प्रोसेस सेव कर लिया। ये स्क्रीन हमने क्लोज की। अब जब भी आपने जमा किया, यानी जब आपको प्योरिटी पता चली, तो देखिए जमा वाउचर करेंगे हम। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया किस कारीगर को हमने नावे किया था, एएमसी ज्वेलर को। यहाँ पे लिया लगड़ी, जमा किया हमने 0.480 ग्राम, ये देखो। एंड फाइन वेट कितना दिया था? 0.500 ग्राम। यहाँ पे आपको घट दिखाई दे रहा है, तो ये ओके किया और सेव कर लिया। डॉक्यूमेंट नंबर है 90। फिर से मेल्टिंग प्रोसेस की स्क्रीन ओपन की, ट्रांजैक्शन में मेल्टिंग प्रोसेस, वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे एंटर किया और जमा वाउचर नंबर एंटर किया। जमा वाउचर नंबर है 90। ये देखिए कितना वेट जमा किया, नावे इतना किया था, जमा इतना किया, और कारीगर के हिसाब से प्योरिटी है 93.5%। और यहाँ पे आप ये सर्टिफिकेट जो आता है वो सर्टिफिकेट नंबर भी एंटर कर सकते हैं। इसी तरह अगर सैम्पल टेस्टिंग 2 प्रोसेस किया है, अगर इसकी प्योरिटी हायर है, जो भी प्योरिटी हायर होगी वो हम कंसिडर करते हैं।
तो अब लास्ट प्रोसेस बचा है रिफाइनरी प्रोसेस। चलिए ये भी देखते हैं। ये ओके करके हमने सेव किया। नावे वाउचर बनाना है हमें। कारीगर को नावे किया, यहाँ पे नावे अकाउंट सेलेक्ट किया, लकड़ी नावे की है, कितना वेट है लकड़ी का 308.5। यहाँ पे देखिए इसकी प्योरिटी आई है 93.5, फाइन वेट इतना ही। किस काउंटर पे से ये आउट हो रहा है? गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम से। ये ओके किया। अब जब फाइन गोल्ड रिसीव करेंगे तो ट्रांजैक्शन में जमा वाउचर एएमसी ज्वेलर्स से हमने फाइन बार जमा किया 24 कैरेट का 288.448 और ये एंटर। इसकी 100% प्योरिटी है। गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम में ये इन्वर्ट हुआ। यहाँ पे ओके किया। डॉक्यूमेंट नंबर है 20। जब नावे किया था नावे का डॉक्यूमेंट नंबर था 18। यहाँ पे नावे वाउचर का डॉक्यूमेंट नंबर एंटर कर दिया कि कितने ग्राम वेट नावे किया। 308 ग्राम नावे किया था। एंड जमा का डॉक्यूमेंट नंबर जब जमा किया फाइन वेट तो इतना फाइन वेट जमा किया, उस हिसाब से प्रॉफिट इतना हो रहा है। ये आपको प्रॉफिट पता लग गया कि मेल्टिंग प्रोसेस से आपका कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इन वेट एंड प्रॉफिट इन परसेंट। ये आपने स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ओके किया और आपका मेल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इस प्रोसेस के रिलेटेड अगर रिपोर्ट्स देखें तो स्टॉक रिपोर्ट में अकाउंट स्टॉक लेजर है, अकाउंट स्टॉक समरी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको अकाउंट स्टॉक लेजर के बारे में बताया था कि यहाँ पे आप पार्टी का, आर्टिसन का, कारीगर का लेजर देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने सेलेक्ट किया कारीगर का अकाउंट, रिफ्रेश किया। टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड का डेटा देखना है हमें? तो हमें देखना है इस टाइम पीरियड का डेटा। ये देखिए आज के जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में अकाउंट रिपोर्ट में नावे रजिस्टर, जमा रजिस्टर, स्टॉक रिपोर्ट में आइटम स्टॉक समरी काउंटर वाइज। ये हमने काउंटर सेलेक्ट कर लिया कोल्ड स्टॉक रूम। यहाँ पे आप पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले हमने देखा लकड़ी का स्टॉक, इफेक्ट ऑन काउंटर्स। ये देखिए ओपनिंग इतनी थी, इनवर्ड वेट, आउटवर्ड वेट एंड क्लोजिंग इतनी है। उसी तरह इसमें जो फाइन बार जमा हुआ, ये देखिए फाइन बार का स्टेटस देखें अगर आप, ये रिफ्रेश किया, ये फाइन बार इतना इनवर्ड हुआ, अब क्लोजिंग इतनी है, ओपनिंग इतनी थी। तो ये रिपोर्ट्स आपको यूज़ करनी है इस तरह से।